हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज इस वीडियो में हम लोग कोर्सेज आफ्टर 12th PCM दैट इज़ फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स दैट इज़ PCM के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं 12th साइंस के बाद। एक चीज़ फर्स्ट फंडामेंटल आपको याद रखना है, साइंस के लिए हर एक ऑप्शन खुली हुई है। कॉमर्स वालों के लिए कुछ ऑप्शंस खुले हुए हैं, वहीं आर्ट्स वालों के लिए लिमिटेड ऑप्शंस खुले हुए हैं आफ्टर 12th के। तो बेसिकली आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स किया है तो आपके पास वो हर कोर्स आप कर सकते हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले कर सकते हैं। साइंस वालों में आप सिर्फ अगर बायोलॉजी वाले जो कोर्स हैं जिसमें बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है वो आप नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो डजेंट मैटर क्योंकि आपने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। उससे पहले बता दूं कि अगर आप 1-on-1 करियर गाइडेंस चाहते हैं मुझसे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ओपन करके आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, जहां पे मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरी की पूरी करियर गाइडेंस से रिलेटेड, और आपको डिसाइड करवाऊंगा कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या आपको रोक रहा है एक बेहतर करियर ऑप्शन चुनने से। तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड बुक द अपॉइंटमेंट अगर आप चाहते हैं तो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्लास 12th जो है एक माइलस्टोन होता है हर स्टूडेंट के लिए, यानी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि क्लास 12th हमने कर दिया, पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है, तो सब कुछ हो गया है। तो ये उनका एक माइलस्टोन होता है। यूनिफॉर्म हट जाता है 12th के बाद एंड देन यू गेट एक्साइटेड फॉर द कॉलेज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो अवेलेबल है आपको 12th के बाद, दैट इज़ PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बाद। ऑल राइट, सो ये PCM है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। सो या 12th के बाद। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो यहाँ पे आपका है पहला जो है वो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक जेनेटिक इंजीनियरिंग, बीटेक एरोनॉटिकल एंड इंजीनियरिंग, बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथ्स, बीएससी एविएशन, बीएससी होम साइंस, बीएससी रोबोटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स, ओके, जिसे हम AM भी कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AM, ओके, बीएससी स्टैटिक्स, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीएससी इन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, बीएससी इन एक्चुरियल साइंस, बीएससी इकोनॉमिक्स, बीएससी फाइनेंस, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस जिसे BCA कहा जाता है, या फिर BSc इन CS कहा जाता है। ओके, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आप BSc कर सकते हैं, या फिर BBA भी कर सकते हैं, जैसे बिजनेस बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब यहाँ पे कुछ BBA के ऑप्शंस हैं, जैसे आप BBA इन एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं इफ़ यू रियली विश टू गो फॉर मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग सेल्स में जा सकते हैं, अकाउंटिंग में BCom भी कर सकते हैं, BA होटल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, BSc होटल मैनेजमेंट, फैशन मर्चेंटाइज एंड मार्केटिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस में कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ आप कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगेन BBA कंप्लीट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी दैट इज़ CS, BSc इन्वायरमेंटल साइंस, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी आप कर सकते हैं, जिससे हम लोग ये 5 years का कोर्स है। और इसके बाद BDES प्रोडक्ट डिज़ाइन, बैचलर इन डिज़ाइन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड व्हीकल डिज़ाइन, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन प्लानिंग, कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हैं, नाटिकल साइंसेस मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग के लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, कंप्यूटर साइंस, सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, नाटिकल साइंस एंड मरीन इंजीनियरिंग, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, ये सारे डिप्लोमा के कोर्सेज हैं। आप डेफिनेटली यू शुड गो एंड चेक इट आउट। डायटेटिक्स एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन, वेब डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन, सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्राइंग पेंटिंग, ड्रेसिंग डिज़ाइन, ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ हैं जैसे डिप्लोमा इन एयर होस्टेस, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग, फॉरेन लैंग्वेजेस में आप कर सकते हैं।
अब यहाँ पे ऑप्शंस 12th PCM के बाद और क्या क्या हैं, अब कुछ ये जो कोर एग्जांपल्स हैं, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मर्चेंट नेवी, एक्चुअली इट इज़ नेवी, एंड कॉमर्शियल पायलट में बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी में जा सकते हैं। हाई सैलरी क्या है, कहाँ कहाँ हाई सैलरी है, तो BSc नॉटिकल साइंस में आप मरीन इंजीनियरिंग और बीटेक के बाद BCA के बाद BSc कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एविएशन के अंदर हाई सैलरीज काफ़ी डिमांड है। अलग डिपेंड करता है यहाँ पे बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, जैसे डेटा साइंस वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग थिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, नॉटिकल साइंसेज, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें हैं। माइक्रोबायोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप जानते होंगे, माइक्रोबायोलॉजी, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, एविएशन मैनेजमेंट एंड रोबोटिक्स। अब यहाँ पे हाई स्टडीज़ के क्या क्या ऑप्शन है, जैसे 12th के बाद आपने UG कर लिया आपने, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद आपके कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे BTech के बाद आप ME MTech कर सकते हैं। जॉब्स जो हैं आप कहाँ कहाँ पा सकते हैं, जॉब्स जैसे आप TCS में, इन्फोसिस, विप्रो, IBM, L&T, भेल, इन सब में पा सकते हैं। करियर स्कोप है आपका ग्रेजुएशन के बाद। BSc के बाद आप MSc कर सकते हैं, या फिर आप टीचर के तौर पर, प्रोफेसर के तौर पर, लेक्चरर के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर, लैबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पर जॉब कर सकते हैं। BCS के बाद MCA या फिर MCS कर सकते हैं, वहीं पर जॉब आप टेक्नीशियन, टेक सपोर्ट, IT सपोर्ट, BPO में काम कर सकते हैं। वहीं B प्लान के बाद M प्लान, डिप्लोमा लैंडस्केप डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए काम कर सकते हैं। वहीं पर आप जॉब जो है स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट प्लानिंग मैनेजर, एनवायरमेंटल प्लानर के तौर पे कर सकते हैं। BR के बाद आप MR कर सकते हैं, या फिर आर्किटेक्चर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन के तौर पे काम कर सकते हैं। वहीं BTech इन एग्रीकल्चर के बाद आप MTech इन एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इंजीनियर बन सकते हैं। UPSC NDA भी आपके पास ऑप्शन खुले हैं, जहाँ पे आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाद जा सकते हैं। वहीं इंडियन आर्मी में टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्सेज के लिए कमीशन इन इंडियन आर्मी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट के तौर पे, LT यानी लेफ्टिनेंट के। डिप्लोमा इन फिल्म टेलीविजन के बाद फिल्म एडिटर, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपको आपकी PCM के बाद के लिए। तो ये हर एक इन्फॉर्मेशन है, BSc ही सिर्फ नहीं है, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी आपकी हेल्प की है, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है यहाँ पे कि क्या होता है कि अगर आप डेफिनेटली इस सही तरीके से सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँ, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग क्लियर पिक्चर, तो डेफिनेटली आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। 1-on-1 कंसल्टेंसी बुक कीजिए, आज ही अपॉइंटमेंट बुक करिए, सो दैट वी कैन हैव अ टॉक। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि आप कैसे अपने करियर को सही पाथ में डिसाइड कर सकते हैं, कहाँ जाना है। आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो डेफिनेटली आप PCM नहीं किए होंगे, पर अगर आप मैथमेटिक्स के साथ और भी अलग अलग ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू शुड हैव अ टॉक विद मी। एंड इफ यू थिंक दैट आई रियली हेल्प यू, डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।